हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम चैप्टर 5 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग दी फ्लावर कवर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा चेंज हुआ है। यहाँ पे हम सबसे पहले पार्ट 2 में सिर्फ फ्लावर टॉपिक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बाकी फ्रूट सीड्स और सम टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट और डिस्क्रिप्शन ऑफ सम फैमिलीज, ठीक है, ये सारा कुछ हम पार्ट 3 में करेंगे। ठीक है, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। दी फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक है, रिप्रोडक्टिव यूनिट इन दी एंजियोस्पर्म। ठीक है, आपको मैंने इन्फ्लोरोसेंस में भी बताया था कि फ्लावर जो है वो क्या था, पहले वो लीव्स, वहां पे लीव्स ग्रो करते थे। ठीक है, बट क्या हुआ, इवोल्यूशन होते होते वहां के सेल जो है वो स्पेशलाइज्ड हो गए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, इसलिए वहां पे फ्लावर्स का ग्रो होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वो एपिकल मेरिस्टेम से क्या हो गया, वो सूट एपिकल मेरिस्टेम से क्या चेंज होके क्या बन गया, फ्लोरल मेरिस्टेम। ठीक है, इट इज मेंट फॉर दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, स्पेशलाइज्ड किसके लिए है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। अ टिपिकल फ्लावर हैज 4 डिफरेंट काइंड ऑफ हॉल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अरेंज सक्सेसफुली ऑन द swollen एंड। ठीक है, ऑन द swollen एंड ऑफ द स्टॉक और द पेडिसल कॉल्ड थैलेमस और रिसेप्टिकल। ठीक है, पेडिसल क्या है, सपोज ये स्टॉक है। ठीक है, जिसपे कि फ्लावर ग्रो करेगा। ठीक है, ठीक है, ये एक टिपिकल फ्लावरिंग प्लांट है। ठीक है, ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसे हम कहते हैं पेडिसल। ठीक है, पेडिसल। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, जो स्वेलन एंड है, ठीक है, जो कि पेडिसल से अटैच्ड है, उसे हम कहते हैं थैलेमस या रिसेप्टिकल। जो ये पार्ट है, ठीक है, यहाँ से जहां से फ्लावर स्टार्ट होता है, ठीक है, वो एक स्वेलन पार्ट होता है जिसपे कि फ्लावर्स ग्रो होना स्टार्ट होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं, थैलेमस। ठीक है, थैलेमस या रिसेप्टिकल्स। दीज आर कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। कैलिक्स को क्या कहते हैं, कैलिक्स को हम लोग कहते हैं सेपल। ठीक है, तो ये जो ग्रीन पार्ट रहेगा, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने ब्लैक से बनाया बट वो ग्रीन होता है। ठीक है, जनरली ग्रीन होता है, इसे हम कहते हैं सेपल। ठीक है, क्या कहते हैं, सेपल। उसके बाद कोरोला, जिसे कि हम कहते हैं पेटल। कैलिक्स और कोरोला के सिंगल यूनिट्स को हम लोग कहते हैं सेपल और पेटल्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, जितने भी मेल है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है यहाँ पे एंथर एंड फिलामेंट। ठीक है, जिसे कि हम लोग कॉमन में कहते हैं स्टेमेन। ठीक है, स्टेमेन। उन, ये तो यूनिट है लेकिन उनके ग्रुप को क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम। ठीक है, और ये क्या है, गाइनोसियम। ठीक है, क्या है, गाइनोसियम और दी पिस्टिल और कार्पल। ठीक है, कैलिक्स एंड करोला आर एक्सेसरी पार्ट। ठीक है, इनका कोई भी जरूरत नहीं होता डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में। ठीक है, लेकिन एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम आर रिप्रोडक्टिव। ठीक है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं। इन सम और फ्लावर, इन सम फ्लावर लाइक लिली, द कैलिक्स एंड द कोरोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कैलिक्स और कोरोला जो है लिली में वो एक साथ चिपका हुआ है। ठीक है, उसे हम कहते हैं पेरियंथ। ठीक है, आर टर्म्ड एज पेरियंथ। आपको एक और चीज मैं बता दूं, अगर 4 पार्ट, ठीक है, 4 हॉल्स अलग अलग एक फ्लावर में है, ठीक है, जैसे कि ये फ्लावर में था, सेपल अलग था, पेटल्स अलग था, पिस्टिल अलग था, स्टेमन अलग था। ठीक है, तो उसे हम कहेंगे कंप्लीट फ्लावर। लेकिन जैसा कि लिली में आपने देखा कि उसमें कैलिक्स और कोरोला जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, उसमें कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, सो वो इनकम्प्लीट फ्लावर है। ठीक है, when a flower has both androsium and gynoecium is known as bisexual। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट लाइन, एंड्रोसियम और गाइनोसियम अगर एक ही फ्लावर में होगा तो वो होगा बाइसेक्सुअल। ठीक है, और अगर फ्लावर सिर्फ स्टेमेन होता है या कार्पेल होता है तो उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल।
ठीक है। इन सिमेट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक और दी जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एक्टिनोमॉर्फिक मतलब रेडियल सिमेट्री, मतलब एक जैसे ये फ्लावर है, ठीक है, इसे हम मेनी प्लेन से हाफ पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर। ठीक है, बट अगर इसे हम देखें तो इसे हमें सिर्फ बीच से एक ही प्लेन पे हम लोग इसे इक्वल हाफ पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, व्हेन फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल रेडियल हाफ इन एनी रेडियल प्लेन पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि ये बहुत सारे प्लेन से बहुत सारे पार्ट में ये डिवाइड हो सकता है। ठीक है, बट अगर हम अगर हम कहीं से भी एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो क्या होगा, इक्वली हाफ डिवाइड हो जाना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है एक्टिनोमॉर्फिक के, मस्टर्ड, धतूरा, चिली। ठीक है, एग्जाम्पल आर एमसीक्यू, when it can be divided into two similar halves in one particular vertical plane। ठीक है, यहाँ पे क्या है, टू सिमिलर हाफ्स है लेकिन क्या एक ही पर्टिकुलर वर्टिकल प्लेन में, तो उसे हम कहते हैं जाइगोमॉर्फिक। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, गुलमोहर, बीन, कैसिया। ठीक है, अ फ्लावर इज एसिमेट्रिक। ठीक है, अगर उसमें कोई भी किसी की भी प्लेन से अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, बट वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड ना हो, तो वो क्या होता है, एसिमेट्री। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, कैना। ठीक है, नाउ फ्लावर में भी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस और पेंटामेरस। ठीक है, व्हेन दी फ्लोरल अपेंडेजेस आर मल्टीपल ऑफ 3, 4, 5 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अगर जितने भी फ्लोरल अपेंडेजेस है, ठीक है, अगर वो 4 नंबर पे है, या 3 नंबर के है, या 5 नंबर के, ठीक है, जैसे सेपल और पेटल्स अगर 3 नंबर में प्रेजेंट है, ठीक है, 1, 2, 3, वैसे अगर 3 में प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहेंगे ट्राइमेरस, अगर 4 नंबर पे प्रेजेंट है तो उन्हें हम कहेंगे टेट्रामेरस। ठीक है, अगर वो 5 नंबर पे तो उन्हें हम कहेंगे पेंटामेरस। ठीक है, बेसिकली जितने भी फ्लावर्स हैं, ठीक है, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं, इन्हीं तीनों में फिट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे लेट सपोज कि अगर हम बात करें 6 का, ठीक है, तो वो क्या है, वो 3 में ही वो फिट हो जाएगा। ठीक है, तो वो फ्लावर जो है जिसमें 6 सेपल और 6 पेटल्स है, उनको हम किस में रखेंगे, ट्राइमेरस में। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कि पॉलीमेरस, मल्टीमेरस, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्लावर विथ ब्रैक्ट reduced leaf found at the base of the pedicel are known as bracteate और those without is known as ebracteate। ठीक है, अब एक डायग्राम देखिए। ठीक है, ये एक डिफरेंस है, ये फ्लावर है, ये लीफ है। ठीक है, लीफ है, ये पेटियोल्स है, ये स्टिपल है, ये पेटल्स है, पिस्टिल है, स्टेमन है, सेपल है। ठीक है, और यहाँ जो आप स्टिपल देख रहे हैं, स्टिप्यूल देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, ब्रैक्ट। ठीक है, क्या है, ब्रैक्ट। ठीक है, अगर ब्रैक्ट जो है वो फ्लावर में प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ब्रैक्टिएट। ठीक है, क्या कहेंगे, ब्रैक्टिएट। और अगर एब्सेंट है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे ई ब्रैक्टिएट।
ठीक है। वहीं अगर हम स्टिपल का बात करें, अगर स्टिपल प्रेजेंट होता है तो उसे हम कहते हैं स्टिपुलेट, ठीक है, STIPULATE, स्टिपुलेट। और अगर एब्सेंट होता है, ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एक्स स्टिपुलेट, स्टिपुलेट, ठीक है, एक्स स्टिपुलेट, ठीक है। ब्रैक्ट जो है वो स्केली होता है, ठीक है, स्केली होता है। वही अगर स्टिप्यूल का बात करें तो वो एक लीफी स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपको याद होगा लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लीफी है। ठीक, ये है बेसिक डिफरेंस फ्लावर और लीफ में। Based on the position of calyx, corolla and androsium, in respect of ovary on thalamus, the flower are described as hypogynous, perigynous, epigynous. ठीक है। अगर हम पोजीशन की बात करें कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम का इन रिस्पेक्ट टू ओवरी जो कि थैलेमस पे ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो हम लोग फ्लावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या क्या थ्री पार्ट्स है? एक है हाइपोगाइनस। इन हाइपोगैमस फ्लावर द गाइनोसियम ऑक्यूपाई द हाईएस्ट पोजीशन, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, गाइनोसियम है वो सबसे ऊपर होगा, ठीक है, वाइल द अदर पार्ट आर सिचुएटेड बिलो इट, ठीक है। बाकी जो अदर प्लांट का जो ग्रोथ होगा वो उसके नीचे से, गाइनोसियम के नीचे से स्टार्ट होगा, ठीक है। द ओवरी इन सच फ्लावर इज सेड टू बी सुपीरियर, ठीक है। इस तरह के फ्लावर्स में ओवरी जो है उसे हम सुपीरियर ओवरी कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल, ठीक है। हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस एंड ईपीगाइनस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ज्यादा एमसीक्यू पूछे जाते हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल तो आपको पता ही है कि वो एमसीक्यू है, ठीक है। If gynosium is situated in the center or other than the part of flower are located at the rim, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है, अगर गाइनोसियम जो है वो सेंटर में लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ लोकेटेड है, सेंटर में, ठीक है। और या तो जो फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर में जो गाइनोसियम है, गाइनोसियम के जस्ट साथ में, गाइनोसियम के साथ ही जब सारे फ्लावर्स का जो ग्रोथ स्टार्ट होता है, ठीक है। लेट्स सपोज देखिए यहाँ पे आप ये फिगर देख सकते हैं, ये देखिए, ये तो सेंटर में है, ठीक है, ये सेंटर में है और ये क्या है, रिम पे है, ठीक है। ऐसे अगर सिचुएशन हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है, ठीक है, इसलिए उसे हम कहते हैं पेरीगाइनस, ठीक है। सेम लेवल हो जाता है गाइनोसियम का, इसलिए हम उसे कहते हैं पेरीगाइनस, ठीक है। और यहाँ का जो ओवरी है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, हाफ इंफीरियर, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, हाफ इंफीरियर। एग्जाम्पल क्या है, पाम, रोज एंड पीच, ठीक है। उसके बाद है इन इपीगाइनस फ्लावर द मार्जिन ऑफ द थैलमस ग्रो अपवर्ड क्लोजिंग द ओवरी completely and getting fused with the other part of the flower arises above the ovary, ठीक है। यहाँ क्या है, ओवरी जो है, ठीक है, जो गाइनोसियम है वो क्या होता है, वो एकदम नीचे हो जाता है, जिस ओवरी जो है वो पूरा कंप्लीट कवर्ड हो जाता है, ठीक है, थैलेमस से। और बाकी जितने भी अदर होल्स है वो आपका ऊपर से, थैलस के ऊपर से ग्रो करना स्टार्ट होता है, ठीक है। इस कारण यहाँ पे जो ओवरी है वो क्या हो जाता है, इंफीरियर हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, hence the ovary are said to be inferior as in flower of guava and cucumber and the ray floret of sunflower, ठीक है। एक चीज मैं बता दूं, रे फ्लोरेट मतलब लेट सपोज ये सनफ्लावर का बीच वाला ब्राउन वाला पार्ट है, ठीक है, और यहाँ पे उसके पेटल्स लगे हैं, ठीक है। तो ये जो पेटल्स है इन्हें हम कहते हैं रे फ्लोरेट, ठीक है, ऑफ सनफ्लावर, ठीक है। और इस जो ब्राउन पार्ट को हम कहते हैं डिस्क फ्लोरेट, ठीक है। क्या कहते हैं, डिस्क फ्लोरेट।
ठीक है। नाउ पार्ट ऑफ फ्लावर, ठीक है। ईच फ्लावर नॉर्मली हैज 4 होल्स, ठीक है। हर फ्लावर में नॉर्मली क्या होता है, 4 होल्स होता है, ठीक है। जो क्या क्या होता है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, ठीक है। तभी इन फ्लावर्स को हम कहते हैं कंप्लीट, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर 4 होल्स होंगे तभी वो कंप्लीट होगा, नहीं तो वो कंप्लीट नहीं होगा। नाउ कैलिक्स, ठीक है। अब हम लोग कैलिक्स को पढ़ेंगे। कैलिक्स इज आउटर मोस्ट हॉल, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन कि वो क्या है, आउटर मोस्ट हॉल है, ठीक है। उसका मेंबर क्या है, सेपल, ठीक है। मेंबर्स आर सेपल, दैट मीन्स यहाँ क्या बोलना चाह रहा है, मेंबर मतलब यूनिट, ठीक है। अगर ग्रुप की बात करें तो उसे हम कहते हैं कैलिक्स, और अगर यूनिट की बात करें तो उसे हम कहते हैं सेपल, ठीक है। सेपल जो है वो जनरली ग्रीन होते हैं, ठीक है। लीफ लाइक होता है जो कि प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को इन दी बर्ड स्टेज, ठीक है। इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शन। उसके बाद कैलिक्स जो है वो 2 तरह के होंगे, ठीक है। एक होगा गैमोसेपलस और एक होगा पॉलीसेपलस, ठीक है। गैमोसेपलस मतलब क्या होता है, जब सेपल्स जो है वो चिपके हुए हों, ठीक है, कोई उनमें डिफरेंस ना हो। और पॉलीसेपलस मतलब वो फ्री होंगे, ठीक है। नाउ कोरोला, कोरोला इज कंपोज्ड ऑफ पेटल, ठीक है। कोरोला जो है वो कंपोज्ड किया हुआ है पेटल से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सेपल था मेंबर इसका, यहाँ पे यूनिट क्या है इसका, पेटल, ठीक है। पेटल आर यूजुअली ब्राइट कलर्ड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर द पॉलिनेशन, ठीक है। पेटल्स जनरली क्या होते हैं, ब्राइट इन कलर होते हैं, जिसके कारण कि वो इंसेक्ट को अट्रैक्ट कर पाते हैं, जिससे कि इनका पॉलिनेशन होता है, ठीक है। लाइक कैलिक्स, कोरोला ऑल्सो मे बी ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज गैमोपेटलस, जिसमें कि पेटल्स जो है वो एक साथ होंगे, ठीक है। चिपके चिपके हुए होंगे, उनमें कोई अलग सेपरेट नहीं होगा। लेकिन वही अगर पॉलीपेटलस का बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, पेटल्स जो है वो फ्री होंगे, ठीक है। द शेप एंड द कलर ऑफ द कोरोला आर वेरी ग्रेटली इन द प्लांट, ठीक है। ये बहुत ज्यादा वेरी करते हैं क्योंकि शेप और कलर आप देखे होंगे हर फ्लावर का अलग होता है, ठीक है। उसके बाद कोरोला में बी ट्यूबलर, बेल शेप्ड, फनल शेप्ड एंड व्हील शेप्ड, ठीक है। व्हील शेप्ड का एग्जाम्पल है चाइना रोज, ठीक है। क्या एग्जाम्पल है, चाइना रोज। फनल शेप्ड का है एग्जाम्पल धतूरा, ठीक है। उसके बाद है एस्टिवेशन, ठीक है। एस्टिवेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एस्टिवेशन क्या है, मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स, ठीक है, इन दी फ्लोरल बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू दी अदर मेंबर्स, ठीक है, ऑफ दी सेम हॉल्स नोन एज एस्टिवेशन, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग अरेंजमेंट पे ध्यान देते हैं, और किसके अरेंजमेंट, सेपल्स एंड पेटल्स के, ठीक है। दैट मीन्स कैलिक्स एंड कोरोला के, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, दी मेन टाइप ऑफ एस्टिवेशन आर वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, ठीक है। कौन कौन से 4 टाइप्स है यहाँ पे, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वेक्सिलरी, ठीक है। When sepals or petals in the halls just touch one another at the margin without overlapping, ठीक है। लेट्स सपोज कि हम लोग यहाँ पे पेंटामेरस फ्लावर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज ये क्या है, पेटल्स है एंड सेपल्स है, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर ये एक दूसरे के मार्जिन पे ओवरलैप नहीं करेंगे या तो सिर्फ टच करेंगे, ठीक है, टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं वेलवेट। एग्जाम्पल क्या है, कैलोट्रोपिस, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल इज अ एमसीक्यू। इफ वन margin of the appendages overlap that of the next one and so on as the China rose, lady finger and cotton, ठीक है। देखिए यहाँ क्या होगा, एक दूसरे को एक एंड को ये लोग ओवरलैप करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। सो आप यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हो, देखिए ये है वो एग्जाम्पल ट्विस्टेड का, एक साइड इनवर्ड है और एक साइड आउटवर्ड है, ठीक है।
सभी में यही है, देख सकते हैं आप, एक एंड को ये लोग ओवरलैप, ये सभी ओवरलैप किए हुए हैं, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं ट्विस्टेड, ठीक है। अगर मार्जिन जो है वो सेपल्स और पेटल्स का वो एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, ठीक है, बोथ एंड से, ठीक है, दोनों एंड से ओवरलैप किए हुए, ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि कैसिया में होता है, गुलमोहर में होता है, ठीक है, उस तरह के एस्टिवेशन को हम इम्ब्रिकेट कहते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे, इस पेटल को इस सेपल को, ठीक है, इस पेटल या इस सेपल को इधर से और इधर दोनों साइड से क्या किया गया है, ओवरलैप किया गया है, ठीक है। इस टाइप के अरेंजमेंट को हम कहते हैं इम्ब्रैक्टिएट, ठीक है। इन पी एंड बीन्स, again example, there are 5 petals, the largest और the standard overlap the two lateral petals, ठीक है, जिसे कि हम wings भी कहेंगे, which in turn overlap the two smallest anterior petal, जिसे कि हम कील कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे standard wings कील ये सब MCQ है, ठीक है। this type of estivation is known as vexillary और papilionaceous, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, ये है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड, ठीक है, ये दो है विंग्स, ठीक है, और ये लास्ट वन पेयर ये है कील, ठीक है। ये देखिए ये ओवरलैप किया हुआ लैटरल को और लैटरल ओवरलैप किया है कील को, ठीक है। इस टाइप के एस्टिवेशन को हम कहते हैं विक्सिलरी, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट वन है आपका वॉल्वेट, second one is twisted, third one is imbricate, and last one is vexillary. Now androsium. Androsium is composed of stamen, ठीक है। आपको एक चीज मैं यहाँ बता दूं, ये एंथर है, ठीक है, और ये है फिलामेंट, ठीक है। ये क्या है, फिलामेंट, एंड ये है एंथर। जब ये दोनों साथ मिलेंगे तब बनेगा स्टेमेन, ठीक है। और स्टेमेन को अगर हम ग्रुप करें तो उसे हम कहेंगे एंड्रोसियम, ठीक है। क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम, ठीक है। सो एंड्रोसियम इज कंपोज्ड ऑफ स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन से बना हुआ, ईच स्टेमेन विच रिप्रेजेंट द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, विच कंटेन अ स्टॉक और अ फिलामेंट एंड द एंथर, ठीक है। एंथर यूजुअली क्या होता है, बाई लोब्ड होता है, ठीक है, एंड ईच लोब हैज 2 चेम्बर्ड, जिसे कि हम लोग पोलन सेक कहते हैं, ठीक है। जो पोलन ग्रेन है वो प्रोड्यूस करता है पोलन सेक, ठीक है। ये अभी हम लोग ने चैप्टर 3 में प्लांट किंगडम में ये सब डिटेल में पढ़ा। अगर आपको वो देखना है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद स्ट्राइल स्टेमन को हम लोग कहते हैं स्टेमिनोड, ठीक है, एमसीक्यू। स्टेमन ऑफ फ्लावर में बी यूनाइटेड, ठीक है, वो एक जगह हो सकता है विथ अदर मेंबर्स सच एज पेटल और अमोंग देमसेल्फ, ठीक है। When stamen are attached to the petals, they are known as एपीपेटलस, ठीक है। अगर जो स्टेमेन है वो पेटल से अटैच्ड है तो उसे हम कहते हैं एपीपेटलस, ठीक है, जैसा कि ब्रिंजल में होता है। अगेन एन एमसीक्यू, ठीक है, अगेन ना एमसीक्यू। देन ईपीफाइलस व्हेन अटैच्ड विद द पेरियंथ, पेरियंथ क्या था, सेपल्स और पेटल्स जब एक दूसरे से डिफरेंशिएट नहीं करते, वो एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते, एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर जाते हैं, उसे हम कहते हैं पेरियंथ, ठीक है। अगर उससे अटैच्ड होता है तो उसे हम कहते हैं ईपीफाइलस, ठीक है, जो कि फ्लावर लिली में होता है, ठीक है। अगेन एमसीक्यू, दी स्टेमेन इन द फ्लावर में आइदर रिमेन फ्री, ठीक है। अगर जो स्टेमेन है वो फ्री होगा फ्लावर में तो उसे हम कहेंगे पॉलीएंड्रस, ठीक है। वहीं अगर और मे बी यूनाइटेड इन दी वेरिंग डिग्री, ठीक है, और या तो वो एक दूसरे से अलग अलग होंगे, ठीक है। दी स्टेमन में बी यूनाइटेड इनटू दी वन ब्रांच, अगर वो एक ही ब्रांच में है या बंडल में है तो उन्हें हम कहते हैं मोनो एडेल्फस, ठीक है, जैसा कि चाइना रोज में होता है। और अगर वो दो बंडल में है, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे डाई एडेल्फस, ठीक है, जैसा कि पी में होता है। इनटू मोर
into more than 2 bundles they are known as polyadelphous, ठीक है, जैसा कि साइट्रस में होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एक ही ये में बहुत सारे अंतर होंगे, ठीक है, बहुत सारे अंतर होंगे। तो अगर ये सिर्फ एक ब्रांच है तो इसे हम कहेंगे मोनोएडल्फस। अगर इस तरह के 2 ब्रांच है, 2 बंडल्स है, तो इसे हम कहेंगे डाईएडल्फस। और अगर 2 से ज्यादा है तो इसे हम कहेंगे पॉलीएडल्फस, ठीक है। चाइना रोज, पी एंड साइट्रस रिस्पेक्टिवली आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ से एमसीक्यू बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है। देयर मे बी वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द फिलामेंट, ठीक है, यहाँ पे फिलामेंट का जो लेंथ है उसमें वेरिएशन हो सकता है, ठीक है, सच एज इन सेल्विया एंड द मस्टर्ड, ठीक है। इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको साफ साफ डिफरेंस पता चल सकता है फिलामेंट में, ठीक है, फिलामेंट के लेंथ पे। नाउ गाइनोसियम, गाइनोसियम इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड इज मेड अप ऑफ वन और मोर कार्पल, ठीक है। गाइनोसियम जो है वो एक या एक से ज्यादा कार्पल से बना होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब क्या होता है, अ कार्पल कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट जिसे कि हम लोग स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी कहते हैं, ठीक है। आप सभी को पता होगा, कुछ ऐसा दिखता है गाइनोसियम, ठीक है। जो ये ऊपर वाला पार्ट है, ठीक है, जिससे पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट किया जाता है, उसे हम कहते हैं स्टिग्मा, ठीक है। क्या कहते हैं, स्टिग्मा। उसके बाद ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम कहते हैं स्टाइल। एंड जहां पे एग होता है, ठीक है, उसे हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। ओवरी इज इन लास्ट बेसल पार्ट ऑन विच लाई दी इलोंगेटेड ट्यूब दी स्टाइल, ठीक है। ओवरी एक लार्ज बेसल पार्ट है जिसपे की स्टाइल कनेक्टेड होता है, ठीक है। द स्टाइल कनेक्टेड दी ओवरी फ्रॉम दी स्टिग्मा, ठीक है। स्टाइल आप देख सकते हो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, ठीक है। स्टिग्मा इज यूजुअली अ टिप ऑफ द स्टाइल, ये स्टिग्मा क्या है, वो एक टिप है स्टाइल का, ठीक है, जो कि रिसेप्टिव सरफेस होता है फॉर पॉलिन ग्रेन, ठीक है, वो पॉलिन ग्रेन को रिसीव करता है, ठीक है। ईच ओवरी बियर वन और मोर ओव्यूल अटैच टू अ फ्लैटेंड कुशन लाइक प्लेसेंटा, ठीक है। हर ओवरी में एक या एक से ज्यादा ओव्यूल्स अटैच्ड होते हैं जो कि जुड़े होते हैं कुशन लाइक प्लेसेंटा से, ठीक है। When more than one carpel is present और दे मे बी फ्री, ठीक है, जैसा कि लोटस और रोज में होता, अगेन एमसीक्यू, तो उन्हें हम कहेंगे एपोकार्पस, ठीक है, एमसीक्यू। और उसे हम कहेंगे सीन कार्पस, ठीक है, जो कि फ्यूज्ड होगा। दैट मीन्स कार्पल अगर फ्यूज्ड होगा तो उसे हम कहेंगे साइनोकार्पस, ठीक है। और अगर कार्पल जो है वो फ्यूज्ड होंगे तो उन्हें हम कहेंगे सीन कार्पस, ठीक है, जैसा कि मस्टर्ड एंड टोमेटो में होता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स है वो डेवलप कर जाता है सीड में, अगेन एमसीक्यू, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है ओव्यूल किस में डेवलप होता है, सीड में, और ओवरी किस में, फ्रूट में, ठीक है। नाउ प्लेसेंटेशन, प्लेसेंटेशन द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी इज नोन एज प्लेसेंटेशन, ठीक है। अगर हम लोग ओव्यूल के अरेंजमेंट को बात करें, जो इस तरह से वो अरेंज है ओवरी में, उसे हम कहते हैं प्लेसेंटेशन, ठीक है। प्लेसेंटेशन आर ऑफ डिफरेंट टाइप, मेनली मार्जिनल, एक्सल, पेरिएंटल, बेसल, सेंटर एंड फ्री सेंट्रल, ठीक है। सो फर्स्ट द मार्जिनल, मार्जिनल प्लेसेंटेशन, मार्जिनल प्लेसेंटेशन में क्या होगा, प्लेसेंटा जो है वो एक रिजिड अलोंग द वेंट्रल स्ट्रक्चर ऑफ द ओवरी एंड द ओवरी आर बॉन्ड एट द रिजेस फॉर्मिंग 2 rows एज इन द पी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, प्लेसेंटा जो है वो वेंट्रल स्ट्रक्चर में ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद ओव्यूल जो है वो
उसके रिजेस पे ग्रो करता है, ठीक है। इस कारण यहाँ पे क्या होता है कि जैसे पी में आपने देखा होगा वहां पे 2 रोज फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें, फर्स्ट डायग्राम इसका देखें तो वो क्या है, मार्जिनल का, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मार्जिन है, यहाँ पे इस तरह से दूसरा साइड भी होता है जिसपे कि दाने लगे होते हैं पी के, ठीक है। इसे हम कहते हैं मार्जिनल, ठीक है। एग्जाम्पल पी है, एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एमसीक्यू, व्हेन द प्लेसेंटा इज एक्सियल द ओव्यूल आर अटैच्ड इन द मल्टीलोक्यूलर ओव्यूल, ठीक है। द प्लेसेंटेशन इज नोन एज एक्साइल, ठीक है। यहाँ पे मल्टीलोक्यूलर मतलब क्या होता है, देखिए ये जितने भी आपको ये पार्ट दिख रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। यहाँ 3 है इसलिए यहाँ पे बोला गया है मल्टीलोक्यूलर, ठीक है। अगर ओव्यूल्स है वो मल्टीलोक्यूलर में अरेंज्ड है, ठीक है। किस में अरेंज्ड है, मल्टीलोक्यूलर में, ठीक है। ओव्यूल्स है वो अटैच्ड है मल्टीलोक्यूलर ओवरी में, तो उस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं एक्साइल, ठीक है। जैसा कि होता है चाइना रोज, टोमेटो एंड लेमन में, ठीक है। उसके बाद पेरिएटल किसे कहते हैं और दी पेरीफेरल पार्ट किसे कहते हैं, जब ओवरी जो है वो एक ही चेम्बर्ड होगा, ठीक है, बट इट बिकम्स 2 चेम्बर्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम, ठीक है। सेप्टम मतलब क्या होता है, डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, जो ओव्यूल्स है वो पेरीफेरी में सबसे पहले अरेंज्ड होगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पे पेरीफेरल पार्ट कहा गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ओव्यूल जो है वो 1 चेम्बर्ड है, ठीक है। वो बेसिकली क्या है, 1 चेम्बर्ड, बट यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक फॉल्स सेप्टम आ जाता है, ठीक है। दैट मीन्स फॉल्स डिवीजन हो जाता है, इस कारण वो 2 चेम्बर्ड लगने लगता है, ठीक है। इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं पेरिएटल प्लेसेंटेशन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, मस्टर्ड एंड आर्गीमोन, ठीक है। अगेन एमसीक्यू, व्हेन दी ओव्यूल आर बोर्न ऑन दी सेंट्रल एक्सिस, ठीक है, जब सेंटर पे ओव्यूल होगा, ठीक है, एंड सेप्टा आर एब्सेंट, यहाँ पे कोई डिवीजन नहीं होगा जैसा कि होता है डिएंथस में और प्राइम रोज में, ठीक है। उस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं फ्री सेंट्रल, ठीक है। और बेसल प्लेसेंटेशन में क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो डेवलप होता है ओवरी में, ठीक है। बेस डेवलप एट द बेस ऑफ द ओवरी, ठीक है, एंड द सिंगल ओव्यूल इज अटैच टू इट, ठीक है। जैसा कि एग्जाम्पल क्या है, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, यहाँ पे एकदम बेसल पार्ट में यहाँ पे ओवरी जो है वो ओव्यूल्स जो है वो बॉर्न होंगे, ठीक है। इसलिए और यहाँ पे सिंगल ओव्यूल जो है वो अटैच्ड होगा प्लेसेंटा से, ठीक है। इस टाइप के प्लेसेंटेशन को हम कहते हैं बेसल प्लेसेंटेशन, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन बाय।